आज हम पढ़ेंगे कि एमएस वर्ड में हेडिंग्स कैसे लगाई जाती हैं। हेडिंग से मेरा मतलब है कि जैसे कोई मेन हेडिंग होती है, फिर उसके अंदर कोई सब हेडिंग होती है और फिर सब हेडिंग के अंदर फिर सब हेडिंग होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको कि हमारे पास ये इंडिया है। इंडिया एक मेन टॉपिक है। इंडिया के अंदर सब टॉपिक्स हैं उसके या सब हेडिंग्स हैं। इंडिया एज ए कंट्री एंड डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। तो उसकी डायरेक्ट सब हेडिंग है इंडिया कल्चर एंड रिलीजन, फेस्टिवल्स, फूड एंड लास्ट में कंक्लूजन। लेकिन इंडिया एज ए कंट्री एंड डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया, उसके फिर सब हेडिंग्स हैं नॉर्थ रीजन, साउदर्न रीजन, ईस्ट रीजन और वेस्ट रीजन। ये तो एक सिंपल सी हेडिंग्स थी जो हमें इस तरह से समझ आई। लेकिन अगर इंडिया के अंदर भी उसका इंट्रोडक्शन देते हुए काफ़ी कुछ लिखा होता है, एक दो पेज लिखे होते हैं, फिर तीसरे चौथे पेज में फिर ये हेडिंग आती है, इसके बारे में कुछ लिखा होता है। तो इस तरह से हेडिंग्स हम अप्लाई कर तो देंगे, लेकिन क्या उनका जो फॉर्मेटिंग है वो सब हेडिंग की जितनी भी हेडिंग लगी होंगी क्या उनकी सब सेम होंगी? नहीं। जैसे कि यहाँ इंडिया दिख रहा है आपको थोड़ा बड़ा साइज़ का, फिर उसकी सब हेडिंग दिख रही है उससे थोड़ी और छोटी साइज़ की, और सेम साइज़ फिर उसकी नेक्स्ट सब हेडिंग पे लिखी है। लेकिन ये जो सेकंड नंबर की सब हेडिंग है, इसके अंदर फिर जो हेडिंग्स लगी हैं वो उनका फॉर्मेटिंग फिर कुछ और है। तो इसी को जानने के लिए हम करते हैं इसमें अब एमएस वर्ड में कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। तो देखिए ये हम पे यहाँ पर हेडिंग लगी है मेन। अगर हमने इसको मैनुअली कुछ बोल्ड किया या यहाँ से बड़ा किया इस तरीके से, ये बड़ा किया हमने खुद मैनुअली इस तरीके से, उसके बाद इसकी सब हेडिंग को फिर बड़ा किया, लेकिन ये सब हेडिंग उतनी नहीं होगी जितनी ये होगी, बड़ी तो होगी थोड़ा हेडिंग से छोटी। इसी तरह इनके अंदर सब हेडिंग है नॉर्थ रीजन, साउदर्न रीजन। तो इस तरह से अगर हमें करना पड़ा और हमारा मैटर बहुत सारे पेजेस का हुआ, अभी तो ये कुछ ही हेडिंग्स है, 4-5 हेडिंग्स है, लेकिन अगर 40, 50, 100, 150 हेडिंग हुई तो हम कब तक याद रखते रहेंगे कि हमारी किस हेडिंग पे कितने साइज़ का फॉन्ट लगा था, कौन सा फॉन्ट लगा था। तो मैं अंडू कर देता हूँ और इस काम को ईजिली करने के लिए मैं आपको आज नया तरीका बताता हूँ। वो तरीका है स्टाइल। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये स्टाइल आपके होम टैब्स में ही है, और इस स्टाइल को समझने के लिए हम आज ये हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 समझेंगे। तो जैसे कि हमारी इंडिया मेन हेडिंग है, इस पर हमने कर्सर रखा और यहाँ पर इसको हेडिंग 1 लगा दिया, यानी मेन हेडिंग। अब इस हेडिंग के अंदर जितनी भी हेडिंग्स होंगी, यानी डायरेक्ट जितनी हेडिंग्स होंगी जिन्हें बोलते हैं हम सब हेडिंग, उन पे लगेगा हेडिंग 2। आप चाहे तो सिर्फ सेलेक्ट कर लीजिए, और क्योंकि वो सिर्फ टाइटल या हेडिंग है तो आप सिर्फ कर्सर क्लिक भी कर सकते हैं। तो इसमें जो आपकी मेन हेडिंग है हेडिंग 1, उसकी जितनी भी सब हेडिंग्स होंगी हेडिंग 2 लगेगी। अब ये हेडिंग 2 वहाँ पर लगेगी जहाँ पर इंडिया की डायरेक्ट सब हेडिंग लगी होंगी, यानी कि अब सीधा जाकर ये आपका कल्चर एंड रीजन में लगेंगी, फेस्टिवल्स में लगेंगी, क्योंकि उसके बाद के मेन टॉपिक वो हैं। तो मैं चला जाता हूँ नीचे, मैंने लगा दिया कल्चर एंड रीजन पे सब हेडिंग 2, फेस्टिवल पे सब हेडिंग 2 और फूड्स पे सब हेडिंग 2, क्योंकि ये इंडिया का जो मेन एसे है उसके अंदर की हेडिंग्स है। लेकिन ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के देखा हमने कि इंडिया के अंदर जो पहली सब हेडिंग थी उसकी भी सब हेडिंग है नॉर्थ रीजन, यानी कि डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के डिफरेंट रीजन बताए गए हैं। उसमें पहला रीजन है, यानी उस हेडिंग के अंदर की हेडिंग है नॉर्थ रीजन। तो अब 2 लग चुकी थी, अब इस पर लगेगी 3rd, क्योंकि ये सेकंड वाली हेडिंग के अंदर की हेडिंग है। फिर इस पर भी 3, क्योंकि ये भी सेकंड वाले के अंदर की हेडिंग है। फिर इस पर भी हेडिंग 3, क्योंकि ये भी सेकंड वाले और ये भी हेडिंग 3। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसका और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन बता दूंगा आपको। लेकिन अब बात करते कि ऐसा ही क्यों लगाया, इन्हीं से हमने हेल्प क्यों ली, हम यहाँ से क्यों नहीं लगा पाए। अब इसका फ़ायदा ये होता है, एक तो हमारा टाइम बच गया और हमें डिफरेंट टाइप की हेडिंग्स मिल गई। दूसरा फ़ायदा ये हो गया, जैसे कि भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अगर ये ऐसे हेडिंग्स हमने 40, 50 या 100, 150 जगह लगा दी और बाद में उन्हें मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है कि भाई हमने जो 3rd हेडिंग है ये इटैलिक नहीं, इसे नॉर्मली रहना चाहिए था पर अंडरलाइन हो जाती तो ठीक था। तो ऐसी चेंजेस करने के लिए हम बार बार, अगर हमने 50-60 जगह लगा दी तो 50-60 जगह क्यों चेंज करेंगे। इसके लिए आप पहले
पता करो कि ये हेडिंग कौन सी है। तो ध्यान देना यहाँ पर, इस जगह पे ध्यान दीजिएगा जहाँ मेरा माउस जा रहा है, कि मैं जैसे ही इस हेडिंग पे क्लिक करूंगा ये हमें अपने आप बता देगा कि ये कौन सी हेडिंग है। देखिए मैंने क्लिक किया, क्लिक, तो देखिए ये हाईलाइट हो गया यहाँ पे। तो यानी कि हेडिंग 3 लगा चुके थे हम पहले। अब इसी हेडिंग 3 पे राइट क्लिक किया, मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई में जाके हमने इसका इटैलिक ख़त्म किया और अंडरलाइन लगा दिया। हो सकता है कि हमें कलर भी चेंज करना पड़े सपोज, तो हमने कलर भी चेंज कर दिया। ओके करते देखिएगा, ये देखिए वेस्ट रीजन, ईस्ट रीजन, साउथर्न रीजन, जितनी भी हमारी 3rd नंबर की हेडिंग लगी थी उन सब में चेंजेस हो चुके हैं। ये फ़ायदा था। सपोज हमें ये मेन हेडिंग के बाद जो सब हेडिंग है यानी हेडिंग 2, इसके लिए कहा जाता है कि इसमें अंडरलाइन कर दीजिए, लेकिन ये तो हमने काफ़ी जगह लगा दी नीचे भी। तो सिर्फ आप क्लिक कीजिएगा और जो हेडिंग 2 है उसके राइट क्लिक किया, मॉडिफाई किया और सिर्फ अंडरलाइन ऑन किया, जो भी हमें चेंज करना है ओके किया। तो देखिए यहाँ तो लग चुका है, लेकिन जब इसके नीचे जाएंगे हम यहाँ, ये देखिए यहाँ भी लग चुका, यहाँ भी लग चुका। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस स्टाइल का कितना बड़ा रोल है और काम को ईजी करने के लिए कितना ज़रूरी है। अगर इस प्रोसेस से काम करेंगे आप हमेशा एक सेफ जोन में रहेंगे कि भाई हमें बार बार याद नहीं करना पड़ेगा कि हमारे फलाना हेडिंग पे कौन सी स्टाइल लगी थी, कौन सा फॉन्ट लगा था। तो इसको अच्छी तरह कर लीजिएगा, बहुत ईजी है, लेकिन जब कभी काम आता है तो उस समय हम भूल जाते हैं, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये लेसन पसंद आया, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हर नए लेसन के लिए नया नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। ओके।